क्या 26 अमेंडमेंट सेपरेशन ऑफ पावर पे किसी किस्म का हमला है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 26 अमेंडमेंट किसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स पे अटैक है। मैं हूं शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? ये असूल एक अंग्रेज़ी फ़िलासफ़र मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में पहली दफ़ा बयान किया। इसके मुताबिक अगर ताकत एक शख्स को दे दी जाए तो वो जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी को जन्म लेती है। तो लिहाजा तीनों अदारों को सेपरेट होना चाहिए, उनकी पावर सेपरेट होनी चाहिए, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। पाकिस्तान का आइन इसी असूल पर कायम हुआ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया भी आज़ाद है, मुकन्ना भी आज़ाद है और इंतज़ामिया भी अपने मामलात में आज़ाद है। लेकिन इन तीनों अदारों के दरमियान एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा गया ताकि कोई अदारा दूसरे अदारे पे हावी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत एग्जेक्टिव कोई ऐसा एक्ट करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको अदलिया कालादम करार दे देती है, और अगर अदलिया अपने आइनी दायरा इख्तियार से तजावज़ करता है तो उसको पार्लियामेंट आइनी तरमीम के ज़रिए उसकी इस्लाह कर देती है। और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि बुनियादी हकूक़ से टकराव रखता है तो अदलिया ऐसे कानून को सेटिसाइड कर देती है। सेपरेशन ऑफ पावर की अहमियत हुई कि अदलिया आज़ाद, हुकूमत आज़ाद, एग्जेक्टिव आज़ाद। सेपरेशन ऑफ पावर से ही अदलिया आज़ाद रहती है, हुकूमत जवाबदेह बनती है और कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ बरकरार रहती है। आज हम बात करेंगे 26 आइनी अमेंडमेंट की बाबत, जिसने पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमेंडमेंट अदलिया के इख्तियारात पे असर अंदाज हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई अलहदगी इख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर खतरे में है? आइए हकाइक जानते हैं। 26 आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और वो इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। इस तरमीम का मकसद अदलिया और एग्जेक्टिव में हम मांगी पैदा करना है। इसकी अहम निकात ये हैं: नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में शफाफियत के लिए कमेटियाँ बना दी गई और उनका तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कवायद में मामूली तब्दीली करके शफाफियत लाई गई। बेंचों की तश्कील के लिए वाज़ेह असूल और रिव्यू का तरीक़ाकार वज़ा किया गया। किसी भी हुकूमती इंटरफेरेंस की बाबत कोई ऐसा नया कानून, नई अमेंडमेंट शामिल नहीं की गई। नाक़दीन का ख्याल है कि हुकूमत अदलिया के मामलात में मुदाखलत करना चाहती है, लेकिन अगर अमेंडमेंट के मतन को देखा जाए तो हकीकत कुछ और है। तरमीम ने अदलिया के इख्तियारात को कम नहीं किया बल्कि वज़ा किया है। यानी बेंच बनाने का अमल अब शफाफ होगा और अमंग्स दी जजेस इत्तफाक़े राय रहेगी। जैसे कि प्रीवियसली पास में ये प्रैक्टिस रही कि बेंचेस बनने पे भी जजेस का इत्तफाक़े राय नहीं हुआ करता था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी हुकूमत का किरदार मुशावरती नौइयत का है, ना कि फैसला करने की कोई हैसियत रखती है। एंड पे फैसला फिर अदलिया में जाना है। आइन के आर्टिकल 175, 175A और 191 स्टिल इंटैक्ट हैं, जिसमें हुकूमत ने कोई नया इख्तियार अदलिया पर नाफिज नहीं किया बल्कि आइनी ढांचे में रहते हुए उनकी वजाहत की है। माहिरीन के मुताबिक ये तरमीम दरअसल अदारों में हम आंगी और कम तनाव का बायस बनेगी। इस वक्त जो बहस चल रही है वो दो किस्म की बहस है। निज़ाम अदल को जदीद तकाज़ों से हम मांग करने की एक कोशिश है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए ये इंश्योर कराया गया कि फ़ैसले जो होंगे वो अदारा जाती होंगे, ना कि शख्सी होंगे। इख्तियारात की अलहदगी का हरगज़ मतलब टकराव नहीं होता बल्कि तवाज़न है। ये 26वीं तरमीम उस तवाज़न को बेहतर करने की एक बड़ी बेहतरीन कोशिश है। ये अदलिया की आज़ादी पे हमला नहीं है बल्कि ऐसा कदम है जिसमें अदारों में शफाफियत बढ़ेगी। आपके ख्याल में ये तरमीम क्या सेपरेशन ऑफ पावर पे एक हमला है? अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में। आपका शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।